वेलकम बैक दोस्तों। फिफ्थ ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। वेब डेवलपमेंट वेब डिज़ाइन का कोर्स जारी है। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों इसमें 4 ट्यूटोरियल्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। यानी अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स देख सकते हो। और इसमें आज यानी फिफ्थ ट्यूटोरियल में बनाऊंगा। और आप देख सकते हो कि हमने कितना काम किया था, मुख्तलिफ हेडिंग यूज़ किया था, फिर लिंक यूज़ किया था, पिक्चर्स वगैरह, बटन्स, ऑर्डरलेस अनऑर्डरलेस, ये सारा मैंने यूज़ किया था। अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग, यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है HTML में। तो इनके हवाले से मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हो कि पिछले ट्यूटोरियल में यहाँ तक हमने कोड किया था। हम अभी मज़ीद फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे कि फॉर्मेटिंग क्या है और फॉर्मेटिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इनके हवाले से मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने काम किया था आई एम अ बैग, यानी ये मैंने टेक्स्ट मुख्तलिफ पैराग्राफ आप लोगों को बताया था कि पैराग्राफ में क्या होगा, हेडिंग क्या है। तो अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर आपने बोल्ड लिखना है कोई भी चीज़ तो आपने क्या करना है, बोल्ड के लिए बी लिखना है, यानी बी ज़रूरी है। इसके बाद आपने लिखना है आई एम बोल्ड। ये टेक्स्ट मुख्तलिफ टेक्स्ट फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको आसानी से आप देख सकते हो। यहाँ पर सिंपल सेव करना है। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करो तो अभी आप देखो ये हो गया। तो आई एम बोल्ड। इसके साथ हम और भी फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग के हवाले से। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर लिखना है आई एम स्ट्रॉन्ग बॉय और इसको बंद करना है। इसी के साथ साथ अगर आपने इटालिक में लिखना है तो फॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ टाइप्स है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आप पर डिपेंड है कि आपने किस तरह लिखना है। आई एम इटालिक, और इसको क्लोज़ भी करना है। मैंने पहले ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया था कि जो चीज़ आपने ओपन किया था उसको क्लोज़ भी करना है। इसके साथ साथ एम्फसाइज के हम लिखेंगे ई एम, हम लिखेंगे आई एम एम्फसाइज टेक्स्ट, और इसको मैंने बंद भी किया था। इसी के साथ साथ मार्क्ड, मार्क, आई एम मार्क, और इसको क्लोज करना है। तो ये जितना भी मैं लिखता हूँ ये सारा फॉर्मेटिंग, यानी HTML की फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। तो आपने इसको लिखना है। इसी के साथ साथ लिखना है स्मॉल, ये टाइप है आई एम स्मॉल। तो मैंने इसको क्लोज भी किया था। इसी के साथ साथ डिलीट, डिलीटेड, और इसको क्लोज किया था। अगर आपने इंसर्ट लिखना है ए एन, इंसर्टेड द डेटा या इंसर्ट द डेटा, और इसी को क्लोज भी करना है। क्लोज करने के बाद सब, यानी सबस्क्रिप्ट, तो लिखना है आई एम सबस्क्रिप्ट, और इसको क्लोज करना है। और इसी के साथ साथ सुपर, आई एम सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों ये सारा जितना मैंने लिख लिया था,
یہ سارا کا سارا ٹیکس فارمیٹ ہے. اگر آپ نے HTML میں فارمیٹنگ کرنا ہے ٹیکس کی تو یہ ٹائپس ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. تو اس کو میں سیو کروں گا، رن کروں گا کہ کیا رزلٹ شو کرتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھو کہ جب میں نے اس کو لکھ لیا تو یہ سارا ٹیکسٹ شو کرتا ہے، لیکن میں اس کو بریک کروں گا. اگر آپ نے اس کو سپریٹ لائن میں کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے BR لگانا ہے. ایک بار اگر آپ 2 بار لگانا چاہتے ہو تو 2 بار بھی لگا سکتے ہو، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. میں نے اس کو کاپی کیا، کاپی کرنے کے بعد یہاں پر بھی پیسٹ کیا تھا، یہاں پر بھی پیسٹ کیا تھا، پیسٹ. یہ سارا جتنا بھی ہے اگر آپ بریک لگانا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ لگا سکتے ہو. اب میں اس کو سیو آل پر کلک کیا، آل کرنے کے بعد ریفریش کرنا ہے. تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارا ڈیٹا شو کیا تھا. یعنی یہ کیا تھا، ٹیکسٹ فارمیٹ تھا کہ آپ نے بولڈ کس طرح لکھنا ہے، اس کے بعد اسٹرانگ کس طرح یوز کرنا ہے، اٹیلک کس طرح یوز کرنا ہے، اور ایمفیسائز ٹیکسٹ کس طرح یوز کرنا ہے. تو یہ سارا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے یوز کرنا ہے. تو یہ تھا ٹیٹوریل. اس کے حوالے سے میں اور بھی انفارمیشن شیئر کروں گا دوسری ٹیٹوریل میں. مزید اس میں ہم کام کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ایک پروجیکٹ بھی کریٹ کریں گے. تو چلو دوستوں، نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.